नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सूर्य मंदिर के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और संरक्षक चंद्रमुख सिंह के बारे में कहा कि वे कई दिनों से अफवाह फैला रहे हैं कि शंख मैदान सूर्य मंदिर का हिस्सा है और विधायक सरयू राय धार्मिक आस्था पर चोट करने के लिए विधायक निधि से यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट और अन्य काम करा रहे हैं, इसलिए उन्हें रोक दिया जाए। जबकि सच्चाई यह है कि शंख मैदान और सूर्य मंदिर दोनों अलग अलग इकाइयां हैं। दोनों के बीच बाउंड्री वॉल का निर्माण साल 2022 में तत्कालीन सांसद महेश पोद्दार की सांसद निधि से कराया गया था। इस बाउंड्री वॉल को सूर्य मंदिर समिति के लोगों ने 12 अप्रैल को तोड़ दिया। सिद्धगुड़ा थाने में जेएनएससी ने प्राथमिक दर्ज कराई। सरयू राय ने कहा कि वह शंख मैदान का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, बास्केटबॉल और कबड्डी कोर्ट बना रहे हैं। योजना डीसी से स्वीकृत है। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई से 7 जुलाई तक केबल टाउन में लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का महायज्ञ होगा। आइए जानते हैं सरयू राय जी से इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। मैं कहता हूँ ना कि जमशेदपुर में हड़पू गोत्र का कब्जा कुटुंब पैदा हो गया। वो चाहता है कि हम शंख मैदान, तालाब, जो 6 एकड़ ज़मीन है आगे का, हम उस पर कब्जा कर लें। मेरा ही कहना है कि आखिर आपने सूर्य मंदिर और शंख मैदान के बीच में क्यों बनवाया बाउंड्री? कोई पूछे, माँ राज्यपाल हो गए हैं रघुवर दास जी, कि भाई महेश पोद्दार जी ने आपके कहने पर फंड दिया, आपके पीए अंजन सरकार को सारी सूचनाएं देते रहे, बाउंड्री बन गई तो सूर्य मंदिर अलग हो गया, बाकी मैदान अलग हो गया। वो सरकारी मैदान है। अब कहीं भी ले जाके तंबू खड़ा कर दीजिए और रामधुन करने लगी कि आध्यात्मिक कार्यक्रम हो गया है। उस जगह पर तो आध्यात्मिक कार्यक्रम में नेहा कक्कड़, सुनिधि चौहान और एक और आई थी पिछली बार, ये सब आती रही हैं। ये किन गानों के लिए मशहूर हैं? ये सारे गाने जिन्होंने छठ के समय में जमशेदपुर के सूर्य मंदिर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जो गीत गाया था, आज यूट्यूब पर बहुत सारे गीत मौजूद हैं। उस समय के अखबारों ने छापा है कौन कौन गीत गाए गए। तो इसमें आध्यात्मिकता हो जाती है। हम लोग ये कहते हैं कि मंदिर समिति को कब्जा कुटुंब में नहीं शामिल होना चाहिए, हड़पू गोत्र का नहीं बताना चाहिए अपने आप को। तो इसके बाद उन्होंने बाउंड्री ही तोड़ दिया। सरकारी पैसे से बाउंड्री बनी, आपने तोड़ दिया। सरकारी काम में आप बाधा डाल रहे हैं। मैं तो शंख मैदान को बेहतर बनाना चाहता हूँ। शंख की मर्यादा पैर की ठोकर लकड़ी और जूता पहनकर कोई चढ़े इसमें नहीं है, बल्कि उसको एक चबूतरा पर ऊंचा करके रखा जाना चाहिए। हमारे पौराणिक नाम हैं शंखों के, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर से लेकर सबके नाम हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। कोई टहलने घूमने जाता है तो आप उससे 5 रुपया वसूल लेते हैं, मगर उसके किनारे बेंच उंच भी तो होना चाहिए ताकि कोई जाए बैठे, महिलाएं पुरुष हैं, समय बिताएं। तो मैं तो किनारे में बेंच लगवाना चाहता हूँ। और यदि उस मैदान में आध्यात्मिक कार्यक्रम करना ही है तो संपत्ति जिला प्रशासन की जेएनएससी से है, आप उनसे अनुमति लीजिए, वहाँ कार्यक्रम करिए। सूर्य मंदिर भी कर सकती है, कोई दूसरा मंदिर भी कर सकता है, और कोई दूसरा समूह भी वहाँ अपना धार्मिक कीर्तन और काम कर सकता है। अब उस पर आपका कब्जा हो जाए, आपका एक अधिकार हो जाए। ये चाहते हैं कि अब जो जाए वहाँ आपसे पूछ कर जाए, आपको 5 रुपया दे कर जाए। तो मेरी मत भिन्नता इससे है। इसलिए मैंने अपने निधि से उस मैदान को और सुंदर बनाना, प्रासंगिक बनाना, धार्मिक बनाना, इसके लिए लिखा है निधि। और जिला प्रशासन के लोग हैं कि इसमें से किसी को बकार नहीं निकल रहा है कि हमने साहब क्या काम के लिए लिखा है। तो मैंने यही कहा है कि जितने कागजात हैं सबके सब साबित करते हैं कि वो ज़मीन सरकार की है। इसलिए कोई सूर्य मंदिर समिति चाहे कि हम उसको हड़प लें, ये नहीं होगा। मैं अभी सलाह दूंगा कि सूर्य मंदिर की बाउंड्री थी, बाउंड्री के भीतर बड़ा दायरा है, जगह है, और सूर्य मंदिर को बनाने में भी सरकार का पैसा लगा है। कह दें कि नहीं लगा है, मैं दिखा दूंगा कि कौन लगा है, कितना लगा है, किस निधि से कितना लगा है। तो आप उससे संतुष्ट रहिए, वहाँ करिए, धर्म कर्म का काम करिए। मंदिर में वास्तु दोष है उसको ठीक करिए। तो ये करिएगा नहीं, आगे सपाट 6 एकड़ का प्लॉट दिखाई पड़ रहा है तो 6 एकड़ के प्लॉट पर हम कब्जा कर लें। इतना ही हमारी सोच और उनकी सोच में अंतर है।
या इतने पैसे में। जो छज्जा बना है ऊपर घुसते ही, बड़ा सा छज्जा जहाँ कोई कार्यक्रम हो सकता है, वो भी शरीर के भीतर बना। चलिए नहीं लगना चाहिए मगर लगा। मगर आज ये झगड़ा हो रहा है कि सूर्य मंदिर के सामने का शंख मैदान भी आध्यात्मिक स्थल है। अब जो बाउंड्री बनी उसका मैंने कागज बताया और जेएनएसी ने 1 महीना पहले FIR किया है कि सूर्य मंदिर समिति के लोगों ने वो जो बाउंड्री थी सरकारी पैसे से बनी हुई सांसद निधि से, उसको तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। तो बाउंड्री बनवाया इन्होंने, क्योंकि बाउंड्री बनाते समय महेश पोद्दार जी ने जो चिट्ठी लिखा है उसकी कॉपी अंजन सरकार को भी भेजा है, रघुवर दास जी के PS रहे। तो इन लोगों ने पैसा लिया, बाउंड्री बनवाया। अब जब लगा कि अब शंख मैदान तो सूर्य मंदिर के परिसर से बाहर हो गया, तो बाउंड्री को तोड़ दिया। अब वहाँ तक अपना हाथ फैलाएंगे। तो एक तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जमशेदपुर की जनता को या झारखंड की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि पिछले 1 साल से ये लोग जो मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि मैं सूर्य मंदिर परिसर में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मैं तो सरकारी धन लगने के बाद भी सूर्य मंदिर की ओर नहीं देखा, मगर उनके बाउंड्री के बाहर, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई बाउंड्री के बाहर जो मैदान है, भूखंड है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए मैंने ज़रूर लिखा। अपनी चिट्ठी की कॉपी भी मैंने आपको दे दिया है। उसमें मैंने कई काम लिखे हैं, जिसमें से कई काम हुए भी, और लिखा है कि शंख मैदान का सौंदर्यीकरण हुआ इस पैसे से, करीब 14 लाख रुपए का। उसमें क्या है कि शंख मैदान एक पार्क के रूप में बना हुआ है, वहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं है। तो मैंने कहा किनारे किनारे उसके बेंच लग जाएगा, जो जाएगा बैठेगा, फूल पत्ती लग जाएगी। और शंख मैदान नाम पड़ा है तो आप देखे होंगे, जो गए होंगे, कि शंख मैदान की जमीन पर एक शंख जैसी आकृति बनी हुई है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शंख नहीं है, नीचे एक पत्थर की चट्टान है जो बहुत नीचे तक चली गई है, जिसको 2007-8 में लोगों ने निकालना चाहा, वो नहीं निकली। तो मिट्टी भर के ऊंचा करके और उसका जो ऊपर का हिस्सा है उस पर प्लास्टर और पेरिस आदि से शंख बना दिया। तो शंख है नहीं, मगर शंख की आकृति है, शंख मैदान हो गया। अब वहाँ लोग टहलने घूमने जाते हैं तो उनसे 5 रुपया लिया जाता था कि भाई 5 रुपया दीजिएगा तब उस कैंपस में आप जाइएगा। अब जब फ्री हो गया, लोग जाते हैं, बच्चे हैं, जूता पहन के चढ़ते हैं, बैठते हैं, महिला पुरुष पैर रखते हैं उस पर। तो मुझे लगा कि हमारे सनातन धर्म में शंख की जो मर्यादा है ये उसके अनुरूप नहीं है। कम से कम अगर रखना है तो एक पेडेस्टल बना के थोड़ा ऊंचा करके शंख को ऊंचा में रख देना चाहिए। तो शंख को पैर से रोज ठोकर कोई मारे, जूता पहन के चढ़े, ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है, या शंख को एक चबूतरा बना के उस पर रख देना धार्मिक आस्था का प्रतीक है? जब बात आई शंख की, जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।